मोदी ने बहुत वादे किए थे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, देश 2024 तक विकासशील से विकसित देशों में पहुंचने लगेगा, मेट्रो ट्रेनें आएंगी, उसके अलावा 2-2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा जाएगा। मतलब फेंकने को तो बहुत फेंका था, बहुत जोर जोर से फेंका था उन्होंने। तो यहाँ के भ्रष्टाचारी के गुप्ता उनको रोक लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कलई खुल जाएगी। वो भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको डर लगता है कि कहीं हमारी कलई न खुल जाए, कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं लोगों का विकास न हो, इससे वो डरते हैं। ये जो मौजूदा प्रशासन और सरकार है, दोनों बहुत निकम्मे हैं। आज आवरण अनशन का 7वां दिन है। हम बनारस में विकास से संतुष्ट नहीं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर विकास की बात करें तो अगर हम सड़कों से अगर शुरू करें तो यहाँ पे आए दिन कोई न कोई सड़क धंसी जाती है। कैसे भी करके सत्ता किसी भी तरीके से अपनाने का काम करते थे, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है कि जनता जान गई है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करके सत्ता हथियाने का काम करते हैं और ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग समझ रहे हैं 10 साल का जो मोदी जी का शासन है उसमें लोगों ने समझ लिया है कि किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा था। युवाओं की बात नहीं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। 10 साल से उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उन्होंने 370 हटाया, हम उसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उन पर उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मौजूदा सरकार एक्चुअली में लोगों को बेवकूफ बना रही है। 5 किलो के फ्री के राशन में लाइन में लगाकर कोविशील्ड, उसका एग्जांपल देख लीजिए, दुष्प्रभाव लोगों के सामने आई है। हाल ही में कल हमारे डॉक्टर साहब जो है उन्होंने डाटा रिलीज किया, कोवैक्सीन के भी असर अब लोगों में रुझान दिख रहे हैं। कार्ड मिल गया, घर मिल गया, कार्ड मिल गया, लेकिन कितने हॉस्पिटल में वो लागू होती है? लोग अभी भी दवाई के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इतने महंगाई दवाई कहाँ से लोग खरीदेंगे? ये हंसनीय एक विवादास्पद बात है कि 400 पार लोगों को बेवकूफ बनाने की तरीका। हाल ही में अब यहाँ बनारस में उठाकर देख लीजिए, श्याम रंगीला जी ने नामांकन दिया था, उनकी नामांकन क्यों रद्द हो गई? हाँ, जिनके पास पैसा है, मनी पावर है, वही केवल चुनाव लड़ सकते हैं क्या? हम लोग गरीब लोगों की कोई हक नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार, मैं सुशील चौरसिया और आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। इस समय हम लोग हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और आइए इस बार हम लोग लोकसभा के बारे में बात करते हैं यहाँ के बीएचयू के कुछ छात्रों से। जी, मेरा नाम लोकेश आजाद है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये 2024 का जो चुनाव किस नजर से देखते हैं इस चुनाव? जी, 2023 का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही बदलाव लाने वाला चुनाव है, क्योंकि विगत 2 चुनावों में जो हाल हुई है, 2 चुनावों में जनता ने बीजेपी को जिताया है, उनके सांसदों को संसद पहुंचाया, सरकार बनाई। बहुत वादे किए थे बीजेपी ने, मोदी ने बहुत वादे किए थे कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, देश 2024 तक विकासशील से विकसित देशों में पहुंचने लगेगा, मेट्रो ट्रेनें आएंगी, उसके अलावा 2-2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा जाएगा। मतलब फेंकने को तो बहुत फेंका था, बहुत जोर जोर से फेंका था उन्होंने, लेकिन जब आप जमीन पर देखते हैं, हकीकत में सब मिल बटे सन्नाटा दिखता है। 10 सालों से आपने जनता को जो गुमराह किया है, उसका जवाब इस चुनाव में जनता देने वाली है। जनता को पता है कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है, 15 लाख रुपए हर किसी खाते में नहीं आए हैं, गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, चरम सीमा पार कर गई है महंगाई, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, हर चीज हो रहा है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे, यहाँ बनारस के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ बनारस के सांसद है, उन्हीं के बनारस में जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 बीजेपी के नेताओं द्वारा एक छात्रा का गैंग रेप किया जाता है और उन नेताओं को पुलिस की सेवा मिलती है। 1 महीने 1.5 महीने बाद गिरफ्तार किया कर पाते हैं मुश्किल से, और उनको भी जमानत मिल जाती है। बड़े शर्म की बात है। इसी बनारस में बीएचयू अस्पताल है, जिसको एम्स का दर्जा प्राप्त है, उस अस्पताल में सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। सरकार ना बजट दे रही है, ना कुछ कर रही है। जो वीसी है वो संघी है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। वो लोग मिलके सरकार के साथ दलाली कर रहे हैं, रुपए फंसा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बनारस के क्षेत्र में आप देखेंगे, गांव-गांव में जाकर देखेंगे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली की संकट है, पानी की संकट है। जब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की संसद सीट का ये हाल है, इस क्षेत्र का ये हाल है, तो आप सोचिए देश का क्या हाल होगा। डॉक्टर साहब जो गरीब मरीजों के लिए अनशन पर है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। देखिए, डॉक्टर ओम शंकर जी आज 7वां दिन है जो आवरण अनशन पे बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? वो खुद के लिए नहीं बैठे हैं। वो तो डॉक्टर है, वो तो प्रोफेसर है, उनको क्या दिक्कत होगी इन सब चीजों से, लेकिन वो जनता के हक के लिए बैठे हैं। जो आसपास जो बनारस में स्थित बीएचयू है, बीएचयू में अंदर सुंदरलाल अस्पताल स्थित है, वहां पे रोजाना हजारों मरीज आते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे लगभग 4-5 राज्यों से
15-20 जिलों से लगभग हजारों लोग आते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग गरीब तबके के होते हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। उन सुविधाओं की आवाज उठा रहे हैं अगर ओम शंकर, तो यहाँ के भ्रष्टाचारी के गुप्ता उनको रोक लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कलई खुल जाएगी। वो भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको डर लगता है कि कहीं हमारी कलई न खुल जाए, कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं लोगों का विकास न हो, इससे वो डरते हैं। उनको रूम बेड भी आवंटित की गई थी, क्या उनके अनशन करने से उनको बेड मिल जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो मौजूदा प्रशासन और सरकार है, दोनों बहुत निकम्मे हैं। आज आवरण अनशन का 7वां दिन है, उनको चौथे और 5वें मंजिल पे फ्लोर मिले थे, जगह मिली थी, रूम मिले थे, उसके अलावा बेड मिले थे, जो बस कागज में आवंटित कर दिए गए, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं, कभी हाथ में सौंपे नहीं गए हैं। जब जमीन पर देखेंगे तो उतर ही नहीं है कुछ भी। इसीलिए वो लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं कि लगभग जमीन क्या कहते हैं, बेड आवंटित किए जाए तो लोग आएंगे, मरीज आएंगे, उनका इलाज होगा, सफलपूर्वक इलाज होगा। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है लोगों को, तो वो लोग नहीं आवंटित कर रहे हैं जानबूझ के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। मेरा नाम अजीत यादव चंदी है। यदि जी बात किया जाए लोकसभा चुनाव है और विकास की अगर बात किया जाए तो वाराणसी में कितना विकास हुआ और आप कितना संतुष्ट हैं विकास से? हम बनारस में विकास से संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर विकास की बात करें तो अगर हम सड़कों से अगर शुरू करें तो यहाँ पे आए दिन कोई न कोई सड़क धंसी जाती है। अगर जिस बनारस की बीजेपी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, हर हफ्ते यहाँ सड़कें धंस जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रथ यात्रा के चौराहे के साइड यहाँ पर सड़क धंस गई थी, फिर कजाकुआ के साइड पर जाती है। यहाँ यानी कि मोदी जी के जो क्योटो का जो सपना है अधूरा ही कहीं न कहीं रह जाता है। ये सड़कें यहाँ पे धंस जाती है। और जो स्वास्थ्य की हालत है, स्वास्थ्य में अगर आप देख ही रहे हैं कि जो बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो यहाँ पे सुंदरलाल हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर ओम शंकर सर यहाँ पर आमरण अनशन पर, और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे लगता है कि डॉक्टर ओम शंकर सर अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के बेड के लिए मांग करते हैं। उनकी मांग को कोई सुध लेने वाला ही नहीं है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। और ये स्वास्थ्य का ये हाल है, यहाँ पर मरीजों के लिए बेड नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं कार्डियोलॉजी में। और जो यहाँ पर जो रूम अलॉट है कार्डियोलॉजी में, वो उस रूम को लॉक कर दिया गया है डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी विकास के तौर पर बोलती है कि यह कॉरिडोर बन गया और सभी गरीबों को जो है 35 किलो राशन मिल रहा है, तो विकास इस मुद्दे पर दिखा रही है। हाँ, विकास अगर हम बात करें कि राशन की अगर बात करें तो वो दिखता है। अगर मोदी जी जब भी आते हैं तो जो मलिन बस्तियां रहती हैं, जो गरीब के बच्चे, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, तो जो लोग रहते हैं उनको ढक दिया जाता है, उनको पर्दे से कवर कर दिया जाता है कि ताकि गरीबी ना दिखे। जो क्योटो जो शहरी लोगों ने जो ख्वाब जो बुना है लोगों के बीच में, उस गरीबी को ढकने के लिए लोग पर्दे से अपना ढक देते हैं। चाहे यहाँ पर रविंद्रपुरी एक्सटेंशन में लीजिए जो नाला गया है वो, चाहे उसकी बात करिए, चाहे पांडेपुर साइड की बात करिए, चाहे शिवपुर के साइड की बात करिए, लोगों को ढक देते हैं। जब भी माननीय मोदी जी आते हैं तो गरीबी को ढक देते हैं। तो गरीबी ढकने से गरीबी नहीं मिट जाती है, भुखमरी के शिकार आए दिन लोग पड़े रहते हैं यहाँ पे। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो जी इस बार का लोकसभा चुनाव आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बार का लोकसभा चुनाव इस बार संविधान बचाने का चुनाव है। और जो फर्जी वादा लेके आते थे पिछले 10 सालों से, उन्होंने गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया, युवाओं को गुमराह किया। सबसे ज्यादा टारगेट उन्होंने युवाओं को किया, 2 करोड़ का छलावा देके कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। अगर उस 2 करोड़ को देखा जाए तो इस समय करीब 20 करोड़ हो जाते नौकरी। और उसके बाद भी 15 लाख सबके खाते में आएंगे। तो ये गरीबों को गुमराह करके कैसे भी करके सत्ता किसी भी तरीके से अपनाने का काम करते थे। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है कि जनता जान गई है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करके सत्ता हथियाने का काम करते हैं और ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। और फिर इस बार ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं। 400 सीट के आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे कर सकते हैं? क्या उसके हिसाब से आपने ईवीएम सेट कर लिया है? तब कर रहे हैं आप। और इसके अलावा बाकी तो आपने जमीन पर कुछ काम नहीं किया है। बाकी जहां जा रहे हैं जमीन पर देख ही रहे हैं कि हर जगह वो उनको ठुकराया जा रहा है, हर जगह जनता भगा रही है उनको। तो इस बार युवा देख रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, युवा, किसान, महिलाएं सब साथ हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जुमलेबाजी और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का इल्जाम लगा के दूसरों पर यहाँ सरकार में आई थी, और वो उसी से पूरे विलुप्त हो गई है कि हर जगह भ्रष्टाचार विलुप्त है। और शिक्षा पर न ध्यान दिया गया है, न तो रोजगार पर ध्यान दिया गया है। किसी भी प्रकार का इन्होंने कहीं भी कोई भी काम करने का
काम नहीं किया। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। पाल है, मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स फैकल्टी में। धर्मेंद्र जी, इस बार का जो लोकसभा चुनाव उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सर, ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग समझ रहे हैं 10 साल का जो मोदी जी का शासन है उसमें लोगों ने समझ लिया है कि किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा था। युवाओं की भाषण, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। 10 साल से उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने 370 हटाया, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उन पर उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और लगातार आप देख रहे हैं सर, महंगाई बढ़ रही है। लगातार देखते हैं सर, जो यूनिवर्सिटियों में किताबों की संख्या घट रही है। 2014 में सर पहले सेंट्रल लाइब्रेरी में 5000 किताबें आती थी, तो सर 10 साल में मोदी जी ने इतना ग्रोथ करवा दिया कि 3000 किताब। तो किताबों की संख्या क्यों घटवाया है ना? और किताबों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, जिससे सब स्टूडेंट आगे मतलब पढ़ते, क्योंकि महामना की बगिया में पूरे देश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। और बहुत सस्ती शिक्षा मतलब यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और ये महामना मालवीय जी का सपना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गरीब से गरीब बच्चा कम फीस में अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर। आपका वोट किसको जाएगा और क्यों जाएगा? सर, मैं इस बार अगर मैं देखूं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके काम किया है ग्राउंड स्तर पर, तो सर मेरा जो वोट जाएगा, क्योंकि वो युवाओं की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा सर। जो तो राहुल को पप्पू बना दिया। पप्पू सर, ये बात है ना कि जो मीडिया है, गोदी, जिसको वर्तमान में गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, उन्होंने क्या है ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप करके उनको मतलब लोगों को गलत बताया है कि वो पप्पू है। वास्तव में अगर राहुल गांधी को अभी अगर वास्तव में कोई सुने तो वो एक अच्छा सच्चा नेता बन चुका है राहुल गांधी जी। मैं उनके सपोर्ट करता हूँ। पहले मैं मोदी जी का भी सपोर्ट करता। 2019 में हम लोग जब मोदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे तो एमपी थिएटर में हम लोग उनका जन्मदिन मनाए थे सर। 2019 में भव्य जन्मदिन मनाए थे हम लोग खुद स्टूडेंट, क्योंकि हमको उम्मीद थी कि वो हमारे लिए सोचेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। इसलिए पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हर युवा वर्ग में, हर स्टूडेंट में मोदी जी के विरोध में आवाज है और इस बार बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं विशाल गौरव, सोशल साइंस फैकल्टी बीएचयू से बोल रहा हूँ। विशाल जी, इस बार का जो मौजूदा सरकार है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मौजूदा सरकार एक्चुअली में लोगों को बेवकूफ बना रही है। 5 किलो के फ्री के राशन में लाइन में लगाकर लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी चीज फ्री मिलती है वो लोगों के लिए लाभदायक नहीं मिल रही है तत्काल। आप एग्जाम्पल उठा के देखिएगा का कोविशील्ड, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दुष्प्रभाव लोगों के सामने आई है। हाल ही में कल हमारे डॉक्टर साहब जो है उन्होंने डाटा रिलीज किया, कोवैक्सीन के भी असर अब लोगों में रुझान दिख रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो मोदी जी लोग, बीजेपी लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बनाए और रोज जनता तो राशन के पीछे भाग रही है। राशन के पीछे भागने का मतलब क्या है? 5 किलो मिल रहा है तो वो ऐसे मिल रहा है कि लोग उसको खा नहीं रहे हैं। लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है तो वो लोगों कितने लोग घर ले जा रहे हैं? सोचिए, सोचनीय विषय है। इतना अगर वैसा भी राशन मिले तो खुशी की बात है ना, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। लोग बैठकर 5 किलो लेते हैं, आयुष्मान कार्ड मिल गया, घर मिल गया, कार्ड मिल गया, लेकिन कितने हॉस्पिटल में वो लागू होती है? लोग अभी भी दवाई के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इतने महंगाई दवाई कहाँ से लोग खरीदेंगे? जिसकी दाम की रेट 80 रुपए थी वो अब बैठ के 120 रुपए हो गई है ना। जीएसटी भी देखनी चाहिए कि जीएसटी की कितनी रेट बढ़ गई है। शिक्षा पर 18% बढ़ गई है। कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ना? हम लोग की मेन बीएचयू की मेन एम है, हम लोग की चलती है पढ़ाई, लड़ाई और दवाई, सभी को एक साथ देखनी होगी ना। और लोगों को जो ये बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही थी, धार्मिक हो गए या जातियों को लेकर चल रही थी, ये कब तक चलेगी ना? हम लोगों ने भी उन्हें 10 साल मौका दिया, कम मौका कोई नहीं दिया। इसके बाद वो सनातन जो है खतरे में क्या आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली में ऐसा कुछ खतरे में नहीं है। सनातन हमेशा से जो उसका वर्चस्व है वो भारत में बना हुआ है। एक्चुअली में राजनीति का समीकरण समझने की बात है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए ये समीकरण बनाया गया है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका वोट जो है किसको जाएगा और क्यों जाएगा? मेरा एक्चुअली में पिछला बार जो वोट गया था वो मोदी जी के समर्थन में गया था, क्योंकि मैंने उसको मौका दिया था। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि युवाओं को देखिए, कांग्रेस की मैनिफेस्टो देखिए, युवाओं की रोजगार की बात कर रहे थे, हम उनको क्यों नहीं वोट दें? हम लोग कांग्रेस भी आ जाए, अभी मैनिफेस्टो की बात कर रही है, बाद में वो भी नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अब एक को क्यों और डिक्टेटरशिप उसमें क्यों बैठे रहे ना? अब हाल ही में आप इंस्टा पे उठाकर देख लीजिए, कहीं भी उठाकर देख लीजिए, लोग सोचते हैं कि जो है यही है, दूसरे की एडवर्टाइज कर देते हैं कि ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको?
ये हंसनीय एक विवादास्पद बात है कि 400 पार लोगों को बेवकूफ बनाने की तरीका है। तो इसे कॉन्फिडेंस के साथ मोदी जी कोई confidence- कि ईवीएम मशीन इन्होंने हैक कर लिया तब इसे ईवीएम मशीन की हैकिंग की बात जहां तक आई है, आप हाल ही में इतना बार चुनाव हुआ है, आप देखें कितने जगह पे बवाल हुआ है। हाँ, आदिवासियों लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? हाल ही में अब यहाँ बनारस में उठाकर देख लीजिए, श्याम रंगीला जी ने नामांकन दिया था, उनकी नामांकन क्यों रद्द हो गई? हाँ, जिनके पास पैसा है, मनी पावर है, वही केवल चुनाव लड़ सकते हैं क्या? हम लोग गरीब लोगों की कोई हक नहीं है क्या? सोचनीय विषय है। हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इस बार आपके लोकसभा चुनाव तो किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? हम छात्र हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और जैसे कि मोदी जी ने पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो अभी 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, लेकिन अभी 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए हैं। तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा रोजगार और महिला सुरक्षा, जो कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ में IIT में एक लड़की का 3 बीजेपी के IT सेल के 3 लड़के आके यहाँ पे गैंगरेप करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। और जैसे कि योगी जी का कहना है कि बुलडोजर चला देंगे, वहाँ उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाई गई? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि रोजगार पे आप पकौड़े भी कर सकते हैं। पकौड़े तलने होते तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? उसमें तो पढ़ाई नहीं लगती ना, उसके लिए तो हम वहाँ पे घर पे स्टार्टिंग में पकौड़े तलते थे। घर वाले हमें यहाँ पकौड़े तलने के लिए थोड़े भेजे हैं। इस बार आपका वोट किसको जाएगा और क्यों जाएगा? मेरा इस बार वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा, क्योंकि मुझे इस बार बदलाव चाहिए और मैं संविधान बचाने के लिए भी मुझे इंडिया गठबंधन को वोट देना है। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है। मैं चाहता हूँ इस बार महिला न्याय, युवा न्याय, इन सब मुद्दों पे वोटिंग हो, ताकि हमें रोजगार मिले, महिला सुरक्षित रहे। यहाँ पे हम BHU के छात्र हैं, BHU में छात्र सुरक्षित रहे। BHU का जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हम लोग चाहते हैं कि ये महंगाई कम हो। हम लोग एक निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, तो यहाँ पे जो आने के बाद जो यहाँ महंगाई बढ़ रही है, छात्रावास में महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का इनकम भी तो बढ़ी है। देखिए, जैसे यहाँ पे BHU हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग गांव से आते हैं, हमारे उतना आय नहीं है और हम लोग BHU इसीलिए आए हैं। पहले यहाँ पे देखते सारे क्लास के लोग रहते थे, लेकिन हम लोग अपने मेरिट पे आते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस दे के आते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और क्या बोलता है, फीस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, सारे चीज में फीस लगाए जा रहे। तो एक तरह से हम लोग के घर से भी प्रेशर आता है कि अभी पैसे की कमी है तो तुम कैसे पढ़ाई कर सकोगे। तो इन सारे मुद्दों पे हम इस बार देख रहे हैं कि इस बार का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसी तरह खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल संसदवाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।